ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल फ़ी मौदिइन आख़र तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने ये चंद घड़ियाँ, ये कीमती लम्हात, ये सुनहरे मौका हम सब को अता फरमाया कि थोड़ी देर के लिए दीन की बातें, दीन के मुज़ाकरात हम आपस में कर लें और इस तरह अपने ईमान को ताज़ा कर लें। ये बात हदीस से ही मुस्तफ़ाद है। सहाबा इकराम थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करते थे और कहते थे कि इससे हम अपने ईमान को ताज़ा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। हालात, आसार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत बीमारियों से सहाबा ने ये भांप लिया कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच बहुत कम दिन तशरीफ़ फरमा रहेंगे। अब सहाबा को जो फ़िक्र थी, उनके दिल दिमाग पर जो ख़यालात मुसल्लत थे, जो अफ़कार, जो सोचें उनके दिल दिमाग को परेशान कर रही थी, वो ये था कि इतनी कीमती दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दो जहां, महबूब किबरिया की सोहबत के सदक़े जो दौलत मिली है ईमान की, अब इसकी बक़ा, इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसको दुनिया में फैलाना, दूसरों तक पहुँचाना, ये किस तरह मुमकिन होगा? इस पर हम किस तरह कायम व दायम रहेंगे? हमारा ईमान, हमारी ये दौलत, हमारी ये कीमती दौलत जो अल्लाह ने बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मुशक्क़तों के बाद, बड़े मसाइब व आलाम बर्दाश्त करने के बाद हमें अपने नबी के सदक़े तुफ़ैल में अता फ़रमाया है, वो ईमानी दौलत हमारे अंदर कैसे महफूज रहेगी? अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा के अंदाज से तार लिया, भांप लिया। आप समझ गए कि सहाबा, हमारे जानिसार, हम पे मर मिटने वाले, हमारी हर अदाओं को महफूज रखने वाले, हमारी हर चीज़ों को मिन अन याद रखने वाले मेरे ये साथी, मेरे ये दोस्त, मेरे ये अहबाब अपने ज़बान हाल से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ मालूम करना चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उस मौका से जो कीमती तोहफ़ा दिया है, जो कीमती इनाम, या ये कहिए कि जो कीमती हमें जो है क्या नाम है नेमत दी है,
बल्कि नुस्खा कीमिया कह लीजिए। तो वो इस हदीस में आपने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, कि मैं जा तो रहा हूँ इस दुनिया से, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी मुलाकात और आपकी मुलाकात कल क़यामत के दिन होगी, हौज़े कौसर पर होगी, मीज़ान अदालत पर होगी, सिफारिश के मकाम उज़्मा पर होगी। लेकिन याद रखना मेरे सहाबा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच मैंने दो चीज़ छोड़ी है, ये दो चीज़ छोड़ के मैं जा रहा हूँ। एक तो अल्लाह की किताब कुरान करीम है, ये वो नुस्खा कीमिया है। अगर तुमने इस पर अमल किया, इसको अपनी ज़िंदगी में लाए, इसको समझ गए, इसको तुमने इसकी कदर व कीमत को समझी, तो याद रखो तुम्हें कोई किसी तरह नहीं गुमराह कर सकता, तुम्हें कोई किसी तरह मिटा नहीं सकता। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी सकाफ़त, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा तमद्दुन, तुम्हारा हर कुछ बाकी व सलामत रहेगा। और दूसरी दौलत जो मैं तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ, वो खुद मेरी सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर इन चीज़ों पर रोशनी डाल दी जाए और सहाबा कराम से ही इनके पढ़ने, इनके समझने, इस पर अमल करने और उनका जो दाइया और जज्बा था, उनके कुछ वाक़ियात आपके सामने रखूँ, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कुरान पर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर किस तरह अमल किया और दुनिया को अपना लोहा मनवा करके वो छोड़े, जहाँ गए वही रहे। आज हम इसलिए परेशान हैं, हमारी ज़िल्लत और न जाने क्या क्या मुसीबतों के हम शिकार हो रहे हैं। इसका वाहिद इलाज इसी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि अल्लाह की किताब वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से ईमान वालों थाम लो। और थामने का मतलब, मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या है? उसके लिए चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि तिलावत कुरान है, कुरान की तिलावत खूब से खूब की जाए। दूसरी चीज़, कुरान को समझना है, उसके मानी और मतालिब पढ़ना है, उसे समझना है। और तीसरी चीज़ कि जब हम कुरान पढ़ें तो कुरान के पढ़ने के वक्त उसके आसार, उसके असरात हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर, हमारे जिस्म के अंग अंग पर उसके आसार ज़ाहिर होने चाहिए। और चौथी चीज़, कुरान में जो अहकाम है, कुरान में जो मामलात है, कुरान में जो अखलाकियात है, कुरान में जो उलूम है, उस पर अमल करने का दाइया, जज्बा हमारे अंदर शौक़ और जज्बे से बढ़ कर के पैदा हो जाना चाहिए। ये चार चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो हम कुरान करीम को मजबूती से थामने वाले हैं, कुरान करीम के हम मानने वाले हैं, कुरान करीम पर हम अमल करने वाले हैं। तिलावत कैसी होनी चाहिए? तिलावत कैसी होनी चाहिए और तिलावत का क्या शौक़ और जज्बा होना चाहिए? तिलावत के अंदर क्या लज्जत होनी चाहिए? तिलावत के अंदर क्या हलावत और चाशनी होनी चाहिए? आइए एक सहाबी रसूल से हम इसको साबित करते हैं और उससे सीखते हैं कि हमें कुरान किस तरह पढ़ना चाहिए। एक गज़बा से अल्लाह के नबी वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और रात हो गई। आपने दो सहाबी को, एक मुहाजिर को हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और दूसरे एक अंसारी सहाबी अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, दोनों को आपने पहरादारी के लिए मुसल्लत कर दिया कि आप दोनों आदमी पहरा देंगे, बकिया लोग आराम करेंगे। दोनों सहाबी आपस में मशवरा कर लिए। अम्मार बिन यासिर ने कहा कि आप सो जाएं और बकिया वक्त मैं ये डिप्टी अंजाम दे देता हूँ और ये पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। फिर जब आधी रात हो जाएगी, आप बेदार हो जाएंगे, फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने मौका अच्छा देखा। उन्होंने सोचा कि चंद रकात नमाज़ें पढ़ लें। उन्होंने तहज्जुद की नीयत से 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली। सूरह कहफ पढ़ना शुरू किया। उसकी लज्जत, उसकी हलावत, उसकी चाशनी और मिठास, उसमें जो लुत्फ़ था, मज़ा था, उस सहाबी रसूल को मह कर रहा था, मशहूर कर रहा था। इतने मशहूर हुए, इतने मगन हुए
कि वो खो गए, उन्हें पता नहीं चला कि हम है कहाँ। दुश्मन ने मौका पा करके, दुश्मन ने देखा कि कोई खड़ा है, पहरा दे रहा है, उसने एक तीर मारी, लेकिन तीर लगने के बावजूद इस आशिक़ रसूल को, इस आशिक़ कुरान को, इस क़ारी कुरान को क्या लज्जत हासिल हो रही थी सूरह कहफ पढ़ने में, तिलावत कुरान में क्या मज़ा आ रहा था। खुदा की कसम, ऐसी मिसाल दुनिया पैदा करने से कासिर है, पैदा नहीं कर सकती दुनिया, न पैदा की है न कर सकती है। ये तो उसी नबी अकरम की सोहबत का असर था, ये उसी सोहबत कीमियाई का असर था कि साहबी रसूल पढ़े जा रहे हैं, दुश्मन तीर पर तीर मारे जा रहा है, तो फिर इनको ख्याल आया कि अगर ये तीर लगता रहा और मैं यूं ही कुरान पढ़ता रहा तो मेरी मौत हो जाएगी, शहादत हो जाएगी, फिर मकसद फौत हो जाएगा। फ़ौरन इन्होंने 2 रकात नमाज मुकम्मल की और अपने साथी को जगाया, अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। वो देख करके हैरान है, शशदर है, परेशान है कि ये क्या हो गया, आपने क्या कर लिया। जैसे ही पहला तीर लगा उसी वक्त आप मुझे बेदार कर देते। क्या मेरे भाई, मुझे कुरान पढ़ने में, सूरह कहफ पढ़ने में मज़ा आ रहा था, लज्जत आ रही थी। गोया कि असहाबे कहफ जो गार में अल्लाह की याद में सो गए थे, ये साहबी रसूल अल्लाह की याद में खो गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अल्लाह की याद में सो गए, ये अल्लाह की याद में सूरह कहफ पढ़ के खो गए। इन्होंने कहा कि अगर खुदा की कसम मुझे मकसद याद नहीं रहता, कि ऐसा ना हो कि मैं नमाज पढ़ता रहूं सूरह कहफ की तकमील में, पूरा करने में, और मेरी जान निकल जाए, फिर ये दुश्मन हमला आवर हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए मुझे मुतय्यन किया है वो मकसद फौत हो जाए। अगर इसका एहसास ना होता तो मैं कुरान पढ़ता रहता और तीर पर तीर खाता रहता, मेरी ज़ात को, मेरी जान को कोई एहसास तक ना होता। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या लज्जत थी कुरान पढ़ने में, क्या लुत्फ़ था। थोड़ा हम अपना भी जायज़ा लें, अगर मोबाइल का फ़ोन बज जाता है, किसी की कॉल आ जाती, घंटी बज जाती, तो हम कुरान बंद करना भी नहीं सोचते, फ़ौरन उधर मशगूल हो जाते हैं। आगे आइए, जब कुरान आदमी इश्क़ के साथ पढ़ता है, मोहब्बत के साथ पढ़ता है, तजवीद की रियायत करके पढ़ता है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से अपनी किताब सुनने की आरज़ू करता है, तमन्नाएँ करता है। कभी मूसा कलीमुल्लाह ने तूर पर जा कर के अल्लाह से हम कलामी की है। मेरे भाइयों, नबी के नाम लेने वालों, कुर्बान जाओ उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हर वक्त हमें मौका दिया है अल्लाह से हम कलामी करने का। ये कुरान जो मिला है क्या है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से निकला हुआ है, अल्लाह का कलाम है। अगर इसको हम पढ़ें तो गोया कि हम अपने रब से हम कलाम हो रहे हैं, हम अपने रब से बातचीत कर रहे हैं, अपने रब को कुरान करीम सुना रहे हैं। हमारे बड़ों ने कहा, अकाबिर ने लिखा है और कहा है कि कुरान की तिलावत इस तरह करनी चाहिए कि कोई ऊंची चीज़ पर कुरान रखे, अब रेहल दस्तयाब है या कोई और तिपाही उस पर रखें, वज़ू करके यकसुई के साथ बैठें और ये ख्याल करें, अपने दिल के तार को अर्शे इलाही से जोड़ें कि हम अर्श के सामने बैठे हैं, अपने रब को उसका कलाम सुना रहे हैं। खुदा की कसम, अगर इस इरादे से, इस जज्बे से, इस शौक़ के साथ अगर हम कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह ये तेरा कलाम है, तुझको मैं सुना रहा हूँ, फिर क्या मज़ा आएगा। और फिर ये ख्याल करें कि कुरान के जो अनवारात है, जो बरक़ात है, कुरान में जो अल्लाह ने चीज़ें छुपा रखी है, वो सब उलूम व मारिफ, वो अनवार व बरक़ात सब हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे एक एक अज़्म में समा रहे हैं। इस इरादे से आप कुरान पढ़ें तो खुदा की कसम कुरान पढ़ने में क्या मज़ा आएगा। कभी तो आपकी आँख नम होगी, तो कभी दिल को ठंडक महसूस होगी, तो कभी दिल तड़पेगा, तो कभी रब का दीदार तक हो जाएगा। एक है अल्लाह तबारक व तआला के इश्क़ व मोहब्बत में जब डूब के कोई उसका कलाम पढ़ता है तो अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आती है। इस वाक़िया से सुनिए, जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है कि आप
फला कारी साहब हज़रत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहिए और उनसे कह करके कुरान सुनिए, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी तड़प उठे कि मेरा एक सहाबी का ये दर्जा, ये मकाम कि अल्लाह ने मुझसे कहा, जिब्राईल अमीन के वास्ते से कहा कि ए अल्लाह के हबीब, अपने सहाबी उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उम्मत के नहीं बल्कि उस वक्त सबसे बड़े कारी थे, बड़ा उम्दा कुरान पढ़ते थे, हज़रत उबई इब्ने काब को बुलाए और कहा, उबई इब्ने काब कुरान पढ़ के सुनाइए, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपसे कुरान सुनूं। हज़रत उबई इब्ने काब की खुशी का क्या मकाम हुआ होगा, क्या मौका रहा होगा। खुशी व मसरत में खुशी के आंसू गिरने लगे। कभी आंसू गम के होते हैं, कभी खुशी के होते हैं। दोस्तों, ये आंसू, ये जो है यानी कतरात जो उनके टपकने लगे, मोती बन के टपकने लगे, ये खुशी व मसरत के आंसू थे। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह के नबी सुनते रहे। जब कुरान अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ा जाए, अल्लाह की उल्फत और अकीदत में पढ़ा जाए कि ये खुदा का कलाम है, उसके एजाज़ को समझकर, उसके इकराम को समझकर, उसकी इज़्ज़त, उसकी अज़मत, अल्लाह की यानी अज़मत व जलाल को सामने रख कर के हम कुरान पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह को ऐसी मोहब्बत हमसे हो जाएगी। मेरे दोस्तों, जब कुरान इस तरह पढ़ा जाता है तो फरिश्ते भी आते हैं सुनने के लिए। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया है कि वो एक मरतबा अपने अस्तबल में कुरान करीम पढ़ रहे थे और बड़े लय में पढ़ रहे थे। तहज्जुद का वक्त था, सुहाना वक्त था। असल में सहाबा इकराम का वो दौर है, कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का या अरब के लोग अशार बहुत पढ़ा करते थे, अशार बहुत गुनगुनाते थे और लय में पढ़ते थे। और जब कुरान आया तो वो सब कुछ भूल गए। आज नौजवानों, हम गाने सुनते हैं, गाने जो है यानी गाते हैं और गुनगुनाते हैं। क्या अच्छा होता कि सहाबी रसूल ने सब अशार पढ़ना छोड़ करके कुरान पढ़ना शुरू किया था। हमारे बुज़ुर्गों ने सब कुछ पढ़ना छोड़ करके कुरान गुनगुनाना शुरू किया था। अगर हम भी चलते फिरते, उठते बैठते, जो कुछ कुरान याद हो उसी को पढ़ें तो बड़ी लज्जत आएगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा लुत्फ़ होगा और फिर फरिश्ते भी हमारे कुरान को सुनने आएंगे। हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं। उनका छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा यहया नाम का वहीं पर सो रहा है और अस्तबल है, उनके घोड़े बंधे हुए हैं। जो ये कुरान पढ़ रहे हैं तो घोड़ा बिदक रहा है। परेशान हुए, घोड़ा क्यों बिदक रहा है, उसे नहीं बिदकना चाहिए। और उनको डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा बिदके उछले और उसके बिदकने की वजह से बच्चा को पाँव वाँव पड़ जाए, नुकसान पहुँच जाए। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर जब आगे बढ़े हैं और कुरान को पढ़ना छोड़ा है तो फिर बिदकना छोड़ दिया उसने। बार बार ये हो रहा था। आखिर उनको एहसास हुआ कि मेरे सर पर कोई साया है, कोई साहिबान है और उस साहिबान में बहुत सारी रोशनियाँ फूट रही हैं, बहुत सारे गोया के छोटे छोटे चिराग जल रहे हैं। और वो जब आगे बढ़े तो वो रोशनी फिर ऊपर, वो साहिबान ऊपर चला गया। सुबह हुई, अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे और उनसे अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, इस तरह के वाक़ियात हुए। आपने कहा, उसैद, अगर तुम कुरान सुबह तक पढ़ते रहते तो वो साहिबान तुम्हारे सर पर सुबह तक साया किए होता और यही नहीं, तमाम लोग उस साहिबान को देखते। ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज भी वो दौर लौट सकता है। कुरान वही है, वही किताब इलाही है, वही फरमान है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। यानी सूरज में तब्दीली तो हो सकती है, चाँद बदल सकता है, हर एक चीज़ बदल सकती है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बदल सकता है। कुरान का कोई हर्फ नहीं बदला है और न बदला जाएगा। मेरे दोस्तों, बदलने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर हम अपने आप को बदल लें, खुदा की कसम वही चीज़ आएगी। ताबई का भी यही दौर था, तबे ताबई का भी ये दौर था। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह क़िरात के बड़े कारी हैं, बड़े इमाम हैं। उनका वाक़िया बुज़ुर्गों ने लिखा है कि वो कुरान बहुत उम्दा पढ़ा करते थे। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा, इमाम आसिम, अपना जो है मुँह लाओ, और आपने अपना लोहाए मुबारक उसमें डाल दिया। उस दिन से उनके मुँह से खुशबुएँ फूटती थी, मुश्क व अंबर से भी बढ़ करके
खुशबू की महक आती थी। एक दिन शागिर्दों ने बड़े एहसास के बाद कई दिन हुआ हिम्मत करके पूछा कि हुजूर, ये जो खुशबू फूटती रहती है आपके मुंह से जब आप बोलते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, तो ये खुशबू कैसी है, इसकी क्या वजह है? वो रोने लगे। कहा ये राज है, राज ही रहने दो, राज मत खुलवाओ। शागिर्द होते हैं, दो जगह आदमी मजबूर होता है, शागिर्दों के नज़दीक और जो अहलिया मोहतरमा के नज़दीक। उस्ताद मोहतरम मजबूर हो गए और ये राज खोला कि भाइयों, ये कुरान की खिदमत, कुरान के पढ़ने, कुरान को उम्दा पढ़ने की बरकत है कि अल्लाह के नबी का दीदार हुआ और आपने अपना लवाए मुबारक मोहब्बत में मेरे मुंह में डाला। उस दिन से मेरे मुंह से ये खुशबुएँ फूटती है। हज़ारों वाक़ियात हैं, एक नहीं हज़ारों वाक़ियात है मेरे दोस्तों। ये तो तिलावत कुरान है, और जब कुरान पढ़ें तो कुरान को फिर समझना भी चाहिए, उसके मानी और मतालिब भी समझने चाहिए। आज कमी है हमारे अंदर कि हम कुरान को पढ़ते तो हैं ज़रूर, चाहे जिस तरह भी पढ़ें, कुरान समझने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा सा अगर वक्त निकाला जाए तो कोई मुश्किल नहीं, हर जगह ये कुरान की तालीम हो सकती है। कुरान के मफ़ाहिम, मज़मून और माने समझ सकते हैं। उतना भी ना हो तो हर ज़बान में कुरान के तराजिम, तर्जुमे लिखे हुए दस्तयाब हैं, आप उसे पढ़ें भी रोज़ाना, ज़्यादा नहीं, एक सफ़ा का, आधे सफ़ा का, एक रुकू का मुताला किया करें। जब कुरान के मानी को समझेंगे, आप कुरान के मफ़ाहिम को समझेंगे, तो यकीन जानिए फिर जो है कुरान का कुछ और ही मज़ा आएगा। यूँ तो कुरान बगैर समझे भी पढ़ने में मज़ा है मेरे दोस्तों, और उसमें भी फ़ायदा और बरक़ात है, लेकिन समझ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद शेखुल हिंद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के जेल से आए तो बड़ा मजमा था, लोग इस्तकबाल के लिए, मिलने के लिए आ रहे थे। बड़े बड़े उलमा थे, पूरे मुल्क के चीदा लोग थे। उस वक्त उन्होंने जो एक तसव्वुर पेश किया था, जो एक ख्याल और एक फ़िक्र पेश की थी, वो ये कहा कि ए उलमा की जमात, ए कायदीन मिल्लत की जमात, मैंने बहुत गौर किया कि आज मुसलमान पीछे क्यों है, बस्ती और गार में क्यों जा रहे हैं मुसलमान। तो मुझको पूरे सफ़र में, जेल के पूरे ज़माने में ये बात समझ में आई कि मुसलमान कुरान को समझते नहीं, कुरान को पढ़ते नहीं, कुरान समझते नहीं। हज़रत शेखुल हिंद ने कहा कि कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए। अगर कुरान समझा जाएगा तो यकीनन ये पस्ती से हम निकल जाएंगे, इसलिए कि सारे मसाइल का हल कुरान में मौजूद है। जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासुर अन्हु अफ़हामुर रिजाल। कुरान में तमाम उलूम मौजूद है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने जिस तरह कुरान में गौर किया, जिस तरह तदब्बुर किया, जिस तरह उन्होंने उनके मोतियों को, गौहरों को, उनके जौहरों को निकाला, वो वहाँ पहुँचे। फ़िक़्ह कहाँ से आया, मसाइल कहाँ से आए, ये सारी साइंस ईजादात कहाँ से आए। अल्लामा इब्नुल अरबी ने फ़ल्कियात पर एक किताब लिखी, बहुत जामे माने किताब लिखी। उनका ये इल्म कहाँ से आया था? कुरान पढ़े हुए थे। तमाम सहाबा और मुसलमानों का वो दौर जो माजी में बड़े रोशन गुजरे हैं, बड़े ताबनाक गुजरे हैं, वो सब दौर कहाँ से दोहराया गया, वो दौर कहाँ से आया? कुरान को ही समझ करके आया है, कुरान को ही पढ़ करके आया है। शर्त है मेरे भाइयों, कुरान पढ़ा जाए, कुरान समझा जाए, उसके लिए इंतज़ामात किए जाए। और जब कुरान पढ़े तो पढ़ते हुए कुरान का असर होना चाहिए। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती है कि सहाबा का ये हाल था कि जब वो कुरान पढ़ते तो उनके दिल नरम पड़ जाते, उनके आँख से आंसू टपकने लगता था और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और अस्मा क्या फरमाएगी, कुरान खुद कहता है, जगह जगह कहीं कहता वजलत कुलूबुहुम कि उनके दिल नरम हो जाते थे, कहीं कहता तक़शाइरु कुलूबुहुम कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, कहीं कुरान कहता है कि ज़ादतहु ईमाना कि उनके ईमान बढ़ जाते थे। मेरे दोस्तों, सहाबा के कुरान पढ़ने का ये असर होता था कि उनके ईमान में इजाफा होता था। और उससे बढ़कर के जो चीज़ है वो कुरान पे अमल करने का दाइया और जज्बा हो। कुरान में जिस तरह के अकायद आए हैं, जिस तरह के अहकाम आए हैं, जिस तरह के मसाइल आए हैं, कुरान में जिस तरह के अखलाकियात का तज़किरा आया है, वो सब हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। हज़रत उमर की खिदमत में है नहीं, हज़रत हुर बिन कैस के चचा आए
और बहुत गुस्ताखाना गुफ्तगू किया। कहा कि आप जालिम हैं, आप जाबिर हैं, हम लोगों के हुकूक नहीं देते। उमर जैसे आदिल शख्स को, जिसकी अदालत पर दुश्मन भी अश करता है, उसको हुर बिन कैस के यानी चचा कह रहे हैं कि आप जालिम हैं, जाबिर हैं, आप मेरे हुकूक अदा नहीं करते, फुला नहीं करते। हजरत उमर गुस्से से लाल पीले हो गए और इन्होंने सोचा और हक बजानिब थे कि इन्हें सज़ा दी जाए। करीब था कि सज़ा दे देते। हुर बिन कैस अच्छे आदमी थे, वह समझदार थे। उन्होंने फ़ौरन वअमुर बिल उर्फ़ वाली आयत पढ़ी और कहा है कि अमीरुल मोमिनीन, कुरान हुक्म देता अपने नबी को कि इस तरह के लोगों से, जो लोग जाहिल हो, न समझदार हो, न समझते हो, सख्त बात करते हो, उससे एराज़ करना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये कुरान का फरमान है। इतना सुनते ही हज़रत उमर का सारा गुस्सा काफूर हो गया। कहा जाओ, मैंने माफ़ कर दिया। जब कुरान पर अमल होगा तो फिर क्या कहना है, नहीं इन कुंतुम अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि आप ही सरबुलंद रहेंगे, शर्त है कि ईमान कामिल हो, मोमिन हो, कामिल मोमिन हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया है। आप अभी अमीरुल मोमिनीन हैं और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बादशाह आज़म हुआ करता था और वही नमाज भी पढ़ाते थे। जुमा का दिन है, बिल्कुल तैयार हो गए साहबजादे और शहजादे और जा रहे हैं जुमा पढ़ाने के लिए। वज़ू करने के लिए खादमा आई वज़ू कराने के लिए, वो वज़ू करा रही है। वज़ू कराते हुए पानी हाथ से छूट गया, जिसके नतीजे में इनका कपड़ा गीला ही नहीं, ख़राब हो गया। आज तो 1000 जोड़े होते हैं, कई जोड़े होते हैं, एक ख़राब हो जाए दूसरा पहन ले, तीसरा पहन ले। वहाँ जोड़ों का तसव्वुर कहाँ, एक हो जाए तो बहुत है। कहाँ से तैयारी करके वो जा रहे थे जुमा पढ़ाने, कपड़ा ख़राब हो गया। वो बांदी, वो खादमा होशियार थी। आप गुस्से से लाल पीले हो गए। उसके बाद उसने फ़ौरन पढ़ा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना वल काज़िमिल गैज़। अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं वो गुस्सा पी जाते हैं। नहीं नवासा रसूल शहज़ादा अली अपने वक्त के कामिल व मुकम्मल साहबी रसूल का गुस्सा ठंडा हो गया। खादमा बड़ी होशियार थी। उसने कहा वल आफ़ीना अनिन्नास, और माफ़ भी करना। तो कहा चलो माफ़ भी कर दिया दिल से, है नहीं, सिर्फ अदा से नहीं माफ़ हुई, दिल से माफ़ कर दिया। उसके बाद वो आगे पढ़ती है इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह तो मोहसिनीन एहसान करने वाले को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत समझ गए, तार लिए, कहा जा अल्लाह के लिए तुझे आज़ाद कर दिया। ये है कुरान पर अमल का जज्बा, कुरान पर अमल का दाइया। जब कुरान पढ़ें तो उस पर एक एक आयत पर, एक एक हुक्म पर अमल करने का जज्बा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये 4 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएगी तो यकीनन हमारी ज़िंदगी भी, हमारे हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि माजी में हमारे अकाबिर व असलाफ़ के हालात थे। और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम परेशान होंगे। आज जितनी मुसीबतें आ रही है, जितने मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ज़िल्लत व पस्ती के कारे मज़ल्लत में हम चले जा रहे हैं, ये सब हमारे अमाल की पादाश है। ये कुछ झलकियाँ थी, कुछ नमूने थे, वरना तो वाक़ियात के किताबों के किताब पढ़े हुए हैं। मुताला और पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को नुस्खे कीमिया के तौर पर दिया है, सरबुलंदी का राज बताया है, वो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत का भी मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? सिर्फ सुन्नत खाने पीने और लिबास में नहीं। हमारे नौजवान, हमारा तबका ये समझता है कि सिर्फ पहनने ओढ़ने में सुन्नत है। नहीं, हमारा अकाइद, हर अकीदा, हर ख्याल, अफकार, सोचें सब अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। अकाइद भी सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे इबादात भी सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के नबी किस तरह नमाज़ें पढ़ते थे, किस तरह रोज़ा रखते थे, आपके इबादात क्या थे, वो सब होने चाहिए। इसी तरीके से हमारे मामलात भी सुन्नत के मुताबिक हो। ये नहीं कि हमारी शरीयत इबादत में नज़र तो आए, मामलात में नज़र ना आए। मेरे दोस्तों, ये नहीं होनी चाहिए। मामलात भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने, बड़ों ने अपने मामलात किस तरह किए हैं। हमारे अखलाक भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अगर अखलाक भी सुन्नत के मुताबिक है
तब जाकर के ये सब चीज़ें पाई जाएगी। ये तमाम चीज़ें सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह के नबी के लाए हुए तौर तरीक़े के मुताबिक हो, तब तो आप सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, वरना सही माने में अमल करने वाले नहीं हैं। खुलासा ये है कि पूरी शरीयत हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आ जाएगी तो यकीनन कामयाबी हो जाएगी। और क्यों नहीं होना चाहिए? अल्लाह के नबी से आपकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। क्या मुसलमानों, अगर तुम ये दावा करते हो, तुम्हारा ये ख्याल है कि हम अल्लाह के महबूब होना चाहते हैं, अल्लाह के नज़दीक और करीब होना चाहते हैं, तो तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरी इत्तिबा करो, और इत्तिबाही का नाम सुन्नत है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐनी मिशकात शरीफ की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, कि तुम में का कोई आदमी, खामोश, खबरदार, कोई मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जबकि उसकी ख्वाहिशात तक मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो जाए। यही सुन्नत है। तो जब हम अल्लाह के नबी को मान लिए, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया, तो उसकी सुन्नत की इत्तिबा में फ़ख्र होना चाहिए। उसकी सुन्नत की इत्तिबा में हमारा सर बुलंद होना चाहिए, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला ये होना चाहिए, ये आज़्म मुसम्मम होना चाहिए कि हम अगर नबी की सुन्नत, नबी की ज़िंदगी को, नबी को आइडियल बनाते हैं, नमूना बनाते हैं, तब हम दुनिया में कामयाब हैं, सुर्ख रूह है, दुनिया हमारी है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। अगर ऐसा नहीं होता है, इस पर अमल नहीं होता है, तो यकीन जानिए फिर वही चीज़ होगी जो आज हो रही है। सहाबा सुन्नत पर किस तरह अमल करते थे, सफ़हात के सफ़हात भरे हुए हैं। एक वाक़िया सुनाता हूँ। जुमा का दिन है, सर्दी का मौसम है, कुछ सहाबा दीवार से खड़े हैं, कुछ इधर उधर खड़े हैं धूप खाने के लिए, कुछ जगह के इंतज़ार में, जैसे आजकल भी जलसा जुलूस में हो जाता है, लोग यहाँ वहाँ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी जब मिंबर पर आए खुतबा देने के लिए, तो आपने कहा इजलिसू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद दूर से आ रहे थे, उनके कान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पहुँच जाती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जहाँ सुनते हैं, एक कदम आगे दाएं, तामुल, सोच फिक्र कुछ नहीं, फ़ौरन वहीं बैठ जाते हैं। कमाल है सुन्नत पे अमल करना। अल्लाह के नबी के हुक्म, सुन्नत हुक्म ही तो है, अल्लाह के नबी का किया कराया सब अमल है। अल्लाह के नबी की आवाज़ कान में पहुंची, वहीं बैठ गए। अल्लाह के नबी दूर से देखे, मस्जिद नबी खुली हुई थी, आप देख लिए कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद वहीं बैठ गए। मेरी आवाज़ सुनकर आपने कहा ताल या अब्दुल्ला, है अब्दुल्ला आगे आओ, ये तुमसे नहीं कहा गया था, ये इन लोगों से कहा गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद आगे आ गए। उसके बाद जुमा ख़त्म हो गई, नमाज पूरी हो गई। हज़रत ने, अल्लाह के नबी ने पूछा कि अब्दुल्ला, ये तो उन लोगों से कहा गया था जो खड़े थे। कहा या रसूलल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरी जान, मेरी माँ बाप सब आप पे कुर्बान। मेरे नबी, मेरे हबीब, आपकी आवाज़ मुबारक, आपका हुक्म मुबारक इस अब्दुल्ला के कान में पहुँचे, इसकी क्या मजाल है कि एक कदम भी आगे बढ़ा दे। मैं जानता था मेरे नबी, मेरे हबीब, मेरे सब कुछ अल्लाह के नबी, मैं जानता था कि ये हुक्म मेरे लिए नहीं है, लेकिन इस कान में, अब्दुल्ला के कान में आवाज़ आपकी आ जाए, मेरा कदम आगे बढ़ जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। ये जज्बा था सुन्नत पे अमल करने का, ये जज्बा था सुन्नत पे अमल करने का। और इतना ही नहीं, आप देखिए, आप कहेंगे वो तो माहौल था। मेरे दोस्तों, अगियारों के माहौल में भी, इससे भी ख़तरनाक हालात में अल्लाह के नबी के सहाबा ने सुन्नत को ज़िंदा किया है। किसरा के दरबार में हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान बतौर मुसलमानों के एलची बन के जा रहे हैं। रूम, ईरान फ़तह हो रहा है, जंग चल रही है। किसरा के दांत खट्टे हो गए, सुपर पावर था अपने वक्त का वो मुल्क, ईरान सुपर पावर था, जैसे आज अमेरिका है, पूरा सुपर पावर था। लेकिन मुसलमानों ने उसके दांत खट्टे कर दिए। बिलाखिर गुफ्तु शुनीद, बातचीत की बात रखी गई। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान बतौर तर्जमान एलची बनाकर भेजे गए। सहाबी रसूल, दुनिया से कोई मतलब नहीं, कपड़ा भी बड़ा उम्दा नहीं, तलवार भी बहुत अच्छी नहीं, टूटी फूटी, कमान भी बहुत अच्छे नहीं। पहुँचते हैं, दो सहाबी थे,
एक थे रिबी बिन आमिर, पर लंबा वाक़या है, उतना नहीं जाना, वक्त नहीं है। पहुँचते हैं वहाँ दरबार में, गए, शाही दस्तरखान लगता है, शाही दस्तरखान चुना जाता है, वैरायटी के खाने दस्तरखान पे लगा दिए गए। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान बैठते हैं और पूरा ममलकत ईरान वहाँ पर हाजिर है, खुद बादशाह भी हाजिर है। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान खाते हुए एक दाना, एक जो है निवाला कुछ गिर गया। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ठहर के सुनिए, कि कोई चीज़ पहले तो दस्तरखान बिछा करके हम खाएं। दस्तरखान बिछाना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, पहले ये तहजीब नहीं थी, ये इस्लाम ने दिया है। दस्तरखान बिछा के खाए, दस्तरखान जो मैसर हो उसे बिछा कर खाना चाहिए। और अगर उस दस्तरखान पे कोई निवाला गिर जाए, कोई दाना गिर जाए, अगर उसमें कुछ लगा हुआ है तो उसे पोंछ दें, नहीं लगा हुआ तो उसे खा लें। हदीस में आता है कि पता नहीं खाने की बरकत, खाने की जो है यानी रहमत जो उतर रही है अल्लाह की जानिब से, वो उसी निवाला में हो, वो उसी टुकड़े में हो, वो उसी दाने में हो, इसलिए उसे उठा करके खा लेना चाहिए। और बुज़ुर्गों ने एक बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा लिखा है कि जो लोग यानी अपने बर्तनों में लगे हुए ज़र्रात को या दस्तरखान पे गिरे हुए दाने को खा ले, और तो उससे जहाँ उसका दिल साफ़ होता है, दिमाग साफ़ होता है, उसका असर उसकी औलाद तक पहुँचती है कि औलाद नेक साले और खूबसूरत पैदा होता है। ये बुजुर्गों ने लिखा है। बाहर कह हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान सुन्नत नबवी के मुताबिक उस लुक़मा को उठाकर खाने लगे। बगल का एक आदमी ने हाथ मारा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये शाही दस्तरखान है, शाही महल है, ये उसके आदाब के ख़िलाफ़ है। आज भी देखिए बड़े बड़े होटलों में ये होता है, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अल्लाह की ये बड़ी नेमत की नाकदरी होती है। उन्हें हाथ मारा और हाथ मार करके इशारे में समझाया, बल्कि उसने कुछ कहा भी कि ये यहाँ आदाब शाही, दस्तरखान के आदाब, बादशाह के महल के आदाब के ख़िलाफ़ है कि गिरा पड़ा कुछ खा लिया जाए। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान ने वो तारीख़ी जुमला बोला है, वो तारीख़ी जवाब दिया है। और कहाँ दिया है? किसरा के दरबार में दिया है। और किसको दिया है? किसरा के हम नवाओं को दिया है। कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है, नहीं आपने कहा कि क्या मैं अपने नबी की सुन्नत को, क्या मैं अपने नबी की सुन्नत को तुम हमकाओ और बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ दो? यानी तुम बेवकूफ़ हो, मैं बेवकूफ़ नहीं। मेरे नबी की सुन्नत गलत नहीं, मेरे नबी की सुन्नत ऐने फितरत है, ऐने इंसानियत है, ऐने जो है मतलब तहजीब है, तमद्दुन है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। वो बेचारा मुंह ताकता रहा। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान उस लुक़मा को उठाए और खा लिए। मेरे दोस्तों, ये थे सहाबी रसूल, ये थे सहाबी रसूल का जज्बा, यानी सुन्नत पे अमल करने का। अब आइए बहुत करीब, माजी करीब का वाक़या बताता हूँ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सब लोगों ने नाम सुना होगा। एक बार ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू कर रहे थे, पाँव की उंगलियों में खिलाल करना आप भूल गए। खिलाल करना बाज़ उलमा ने मुस्तहब लिखा है, बाज़ ने सुन्नत लिखा है, लेकिन अल्लाह वालों के लिए हर अमल करना चाहिए। मुस्तहब और सुन्नत तो ये इल्मी फ़लसफ़ा है, अमल के लिए कोई चीज़ नहीं। अमल तो सब कुछ पे करना है। छूट गया ख्वाब में, ये इल्हाम है, उनको जो है ख्वाब में ये बताया गया, ये आवाज़ आई अल्लाह की जानिब से, निदा आई कि मोइनुद्दीन, विलायत का ख़याल है, मेरी मोहब्बत का ख़याल है, मेरी क़ुर्बत का इरादा है कि यानी रब से करीब हो जाऊँ, रब की रज़ा हासिल हो जाए। और नबी की सुन्नत से रूगर्दानी, नबी की सुन्नत को तुमने छोड़ दिया, हालांकि भूल करके छोड़े थे, जानबूझ करके नहीं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब आँख खुलती है, बेदार होते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। और किस कदर तौबा किया, कितनी नदामत हुई, उसका उन्होंने इजहार किया कि खुदाई कसम मरते दम तक कभी आग का कुछ शोला देख लेते, आग का कुछ ज़र्रा देख लेते तो थरथरा जाते, काँप जाते कि कहीं अल्लाह तबारक व ताला इस एक सुन्नत के भूल जाने पर मुझे जहन्नम में न डाल दे। अखलाक ही का वाक़या लीजिए, उसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। ख्वाजा का ये मामूल था कि जब कहीं किसी शहर में जाते, तबलीग के लिए जाते, तो ख्वाजा गांव से, बस्ती से, शहर से बाहर पड़ाव डालते और पूरे गांव वालों की दावत करते। और दावत करने के बाद
उन्हें ईमान लाने के लिए नहीं कहते, दावत करते। दावत करने के बाद ख्वाजा का चेहरा ही ऐसा था, उनका चेहरा इतना नूरानी था। सुन्नत पे अमल करने की ये बरकत होती है कि चेहरा मोहरा नूरानी हो जाता है, रोब पैदा हो जाता है, दबदबा पैदा हो जाता है। हर एक सहाबी सुन्नत पे इस कदर आमिल था, हर एक अल्लाह वाला सुन्नत पर इस तरह अमल करता है कि उसका रोब, दबदबा और वक़ार लोगों पर जो है असरअंदाज होता है। ख्वाजा का चेहरा देख करके लोग ईमान लाते थे। ख्वाजा ने एक गांव में गए, दस्तरखान लगाए और दावत भिजवा दिया। दस्तरखान चुन दिया गया। ख्वाजा ने कहा सब लोग आ गए? लोगों ने कहा सब आ गए, एक साहब नहीं आए हैं। वो यानी गांव के भंगी हैं, पूरे गांव की गिलाजत यानी और गंदगी साफ़ करते हैं। मैंने उनसे भी कहा, वो रोने लगे और कहने लगे ख्वाजा बहुत बड़े आदमी हैं, उनके दरबार में ये नापाक, ये गंदा कैसे जाएगा। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा का वक़ार उस शख्स के दिल में, और ख्वाजा के अंदर देखिए मोहब्बत है नहीं, यानी एक एक फ़र्द से ख्वाजा ने कहा नहीं जाओ, उसे ये कहना कि हाथ पाँव मुँह हाथ धो ले, नहाए धोए नहीं, कपड़ा ना बदले। और ये भी ज़रूरी नहीं, ये तो मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि ये मजमा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दूसरों को तकलीफ़ ना हो जाए, वरना मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। खैर उन्हें जाकर कहा गया, वो रोने लगे ज़ारो कतार कि ख्वाजा ने मुझको ये बात कही, ख्वाजा मुझको बुलाए, इतने बड़े आदमी, अल्लाह वाले आदमी, उनकी एक शोहरत थी। वो बेचारे तशरीफ़ लाते हैं, थरथराते हुए, काँपते हुए, डरते हुए ख्वाजा के करीब जाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की भी सुन्नत है, हज़रत इकराश आपके मेहमान बने, अल्लाह के नबी ने इकराश से कहा खाओ, अपने साथ हाथ डलवा दिया और खिलाया, उनको समझाया भी कि अपने जानिब से कहा। पूरा वाक़या तिरमिज़ी शरीफ में नकल किया हुआ। बैठ के ख्वाजा के पास वो आए, ख्वाजा ने ये नहीं कहा कि बैठ जाओ, अपने खाना से, अपने दस्तरखान के सामने से लुक़मा लिया और ख्वाजा ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उल्फत से, बड़ी अक़ीदत से उसके मुंह में डाला। उलमा लिखते हैं, तारीख़ नवेश लिखते हैं कि लुक़मा तो पेट में बाद में गया, ईमान पहले उतर गया। ये अखलाक था हमारे अकाबिर का। मेरे दोस्तों, वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को इन चीज़ों पे अमल करने, जो दो नुस्ख़ा कीमिया अल्लाह के रसूल ने छोड़ा है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा। आपकी मोहब्बत को सलाम, और फिर दोबारा इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।